मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे आपके जो जेनेटिक बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है सेकंड, उसके अंदर जेनेटिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आज अपन जेनेटिक लिंकेज को पढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो लिंकेज मतलब जैसे जीन जो आपस में लिंक्ड है और वो एक ही क्रोमोसोम पर है। यहाँ आप देख रहे हैं जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जैसे ये बी है, सी है और ये है। तो जो एकदम नज़दीक और होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन या जीन के एलील जो उपस्थित होते हैं, तो उनके अंदर जो पास में होते हैं उनके अंदर ज़्यादा लिंकेज देखने को मिलेगा और यहाँ ए और बी के बीच में कम लिंकेज देखने को मिलेगा। तो ये जीन है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही क्रोमोसोम पे है, वो लिंकेज दर्शाते हैं। जैसे अपन यहाँ देखें, ये होमोलोगस नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो डी और ए के बीच में अपन देखें तो किसी प्रकार का लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। These are the homologous chromosomes. A and B and C are linked genes. A and D are unlinked. There is no linkage. मतलब वो आपस में कहीं यदि इनहेरिटेड होते हैं तो एक साथ इनहेरिटेड नहीं होंगे। ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, एक ही साथ स्थानांतरित होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, तो इस प्रकार के जीन क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन कहलाते हैं। Is the independent assortment always the case? No. Independent assortment states that the during gamete formation, तो जो मेंडल के द्वारा जो लॉ दिया गया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो वो ये कहता है कि जब युग्मक का निर्माण होता है तब द टू एलील्स ऑफ वन जीन सेग्रीगेट आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलील्स फॉर द अदर जीन्स। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहा गया है कि जब युग्म का निर्माण होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम है, तो एक ही जीन के जो एलील है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। तो जब लिंकेज आया तो लिंकेज ने इस लॉ को डिस्प्रूव कर दिया कि भाई कुछ न कुछ ऐसे भी जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बट इफ टू जीन्स आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दे विल नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे एंड डू नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, और वो मेंडेलियन का जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है उसको भी वो फॉलो नहीं करते। जीन्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर, ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और वो सेपरेट नहीं होते हैं, उस प्रकार के जीन क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन कहलाते हैं। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए। जीन्स लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड। तो ऐसे जीन जो दूसरे क्रोमोसोम, एक से दूसरे क्रोमोसोम पर मौजूद है, एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है, तो वो लिंक्ड नहीं कहलाएंगे। दिस अलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो एक क्रोमोसोम से दूसरे पे है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अलो करते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस द ट्रेट्स सो द क्लासिकल पैटर्न या क्लासिकल रेशियो का 9:3:3:1 इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ मेंडेलियन लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसके जो रेशियो है वो 9:3:3:1 है। तो उसको वो फॉलो करते हैं जो जीन एक से दूसरे क्रोमोसोम्स पर मौजूद है और वो एक दूसरे से लिंक नहीं है और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और उसको अलाउ करते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ऐसे जीन जो बहुत ही नजदीक उपस्थित होते हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, बहुत नजदीक होते हैं तो वो कंप्लीट शो करेंगे। यदि उसमें डिस्टेंस है, जैसे अभी यहाँ देखें अपन तो बी और सी में, तो यहाँ इन दोनों में कंप्लीट लिंकेज अपन को देखने को मिल सकता है और ए और बी या ए और सी के बीच में पार्शियल लिंकेज देखने को, लिंकेज होगा लेकिन पार्शियल होगा क्योंकि ये सेम ही क्रोमोसोम पे। और ए और अपन इसको डी को देखें तो देयर इज नो लिंकेज, क्योंकि ये ए जो है ये किसी और क्रोमोसोम पर है और जो डी जीन है ये किसी और क्रोमोसोम से, मतलब उनकी लोकाई सेम क्रोमोसोम पे नहीं है, उपस्थित सेम क्रोमोसोम पे नहीं है। तो डी और ए के बीच में किसी प्रकार का लिंकेज नहीं होगा, जबकि ए और बी और ए और सी के बीच में लिंकेज मिल सकता है लेकिन पार्शियल लिंकेज होगा क्योंकि ये दोनों बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है। और बी और सी के बीच में कंप्लीट लिंकेज, संपूर्ण लिंकेज देखने को मिल सकता है। तो दे मे बी सो क्लोज टू ईच अदर दैट
दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द मियोसिस। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज के अंदर, जब पैकिटिन और के अंदर डाइकाइनेसिस और ये जो अवस्थाएं हैं प्रोफेज के अंदर जहां क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है और जीन अपना जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज करते हैं, तो दे मे नॉट बी क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय रिकॉम्बिनेशन। तो मियोसिस के अंदर जब रिकॉम्बिनेशन होता है उस समय ये अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाते हैं और ये दोनों क्लोजली उपस्थित होते हैं और वैसे की वैसे ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, वही जीन जो उस क्रोमोसोम पर मौजूद है वो सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं हो पाते, तो उन जीन को लिंक्ड जीन कहा जाता है। जीन्स लोकेटेड फार अपार्ट ऑन द क्रोमोसोम्स, फार मतलब बहुत दूरी पर स्थित है, टिपिकली सो इनकम्प्लीट, तो वो जीन क्या करते हैं पार्शियल या अपन कहें अपूर्ण लिंकेज शो करते हैं, बिकॉज दे आर इजीली सेपरेटेड बाय द रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान या रिकॉम्बिनेशन के दौरान वो अलग हो जाते हैं। जैसे अभी ए और बी में आपको क्या मिलेगा, पार्शियल लिंकेज मिल सकता है, और बी और सी में पार्शियल लिंकेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज मिलेगा। जेनेटिक लिंकेज इज ए टेंडेंसी ऑफ द एलील्स that are located close together on a chromosome to be inherited together during a meiosis। तो लिंकेज क्या है, ये क्या है, एलिल्स की एक टेंडेंसी, एलिल्स की एक प्रवृत्ति है जो क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत नजदीक उपस्थित होते हैं और वो वैसे के वैसे ही इनहेरिटेड हो जाते हैं टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसे के वैसे ही स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे वो या अपन कहें कि जैसे वो अपने माता में मौजूद थे और उसकी डॉटर सेल्स में चले गए, ठीक है ना, मदर से डॉटर सेल में वैसे के वैसे हूबहू चले गए जैसे जैसे वो मदर के क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील मौजूद थे। तो इस प्रकार का जो एलील्स की टेंडेंसी है एक साथ ही इनहेरिटेड हो जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक सेल से उस मदर से डॉटर सेल्स में, ठीक है ना, ड्यूरिंग मियोसिस सेपरेट नहीं हो पाते, तो उस प्रकार के जीन के अंदर क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक लिंकेज। जीन्स हुज लोकाई आर नियर टू ईच अदर आर लेसली लाइकली टू बी सेपरेटेड। तो जिनका जो लोकाई मतलब इस प्लेस जहां पर वो सिचुएटेड होते हैं जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है ना, जो जगह जहां पर जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं उसको लोकाई कहा जाता है। तो उनकी लोकाई है वो उस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत नजदीक है, तो वो क्या कहते हैं, टू नॉट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोटिड्स नियर टू ईच अदर आर लेस लाइकली टू बी सेपरेटेड। जो बहुत नजदीक स्थित होते हैं वो सेपरेटेड या अलग नहीं हो पाते ऑन ए डिफरेंट क्रोमोटिड्स ड्यूरिंग क्रोमोसोमल क्रॉसिंग एंड देयरफॉर दे सेड टू बी जेनेटिकली लिंक्ड। इसलिए उनको जेनेटिकली वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के समय वो सेपरेट नहीं हो पाते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या, द नियरर टू जीन्स आर नॉट are on a chromosomes, the lower is the chance of swap occurring between them। तो जो क्रोमोसोम, दूसरी भाषा में अपन कहें जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन बहुत ही नजदीक पाए जाते हैं वो अलग नहीं हो पाते, ठीक है ना, देयर इज लोअर चांस, बहुत कम चांस होता है कि वो अलग हो, सेपरेट हो, एंड द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो ये देखा जाता है कि वो एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। The discovery of genetic linkage, William Batson and Reginald Punnett completed a study in 1905 that determined the movement of alleles found on the same chromosomes। तो बैटसन ने और पुनेट ने, ठीक है ना, ये दोनों है पुनेट और बैटसन, ठीक है ना, 1905 के अंदर उन्होंने ये देखा कि जो मूवमेंट्स है एलील्स का है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो ऐसे क्रोमोसोम एलील्स का मूवमेंट जो एक ही क्रोमोसोम सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उनके अंदर उन्होंने मूवमेंट देखा। द स्टडी यूज्ड स्वीट पी, उन्होंने जो मीठा मटर होता है पार्टिकुलरली फ्लोवर कलर एंड पुल एंड शेप दे फॉलोड द इनहेरिटेंस पैटर्न। तो जो स्वीट पीज है उनके अंदर जो फूलों का जो रंग होता है और जो पुलन होता है उसका जो शेप है, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न देखा। द फोर फ्लावर कलर पर्पल इज डोमिनेट ओवर द रेड, ठीक है ना, फोर फ्लावर कलर जो पर्पल है कलर है वो किसके ऊपर डोमिनेट है, प्रभावी है किसके ऊपर, लाल रंग के ऊपर, एंड फॉर पुलन शेप लॉन्ग इज डोमिनेट ओवर राउंड।
तो जो लंबा है पुलन वो गोल पुलन के ऊपर डोमिनेट है, जबकि पर्पल किसके ऊपर है? रेड। तो पर्पल इज डोमिनेट ओवर रेड फ्लावर कलर एंड वेयर इज लॉन्ग शेप ऑफ पुलन इज डोमिनेट ओवर राउंड शेप ऑफ पुलन। ए क्रॉस वाज परफॉर्म्ड यूजिंग ए ट्यूब ब्रीडिंग। तो ट्यूब ब्रीडिंग लिया उनका, पर्पल एंड लॉन्ग ये दोनों डोमिनेट है, और रेड और राउंड ये दोनों प्रभावी है, क्या कहते हैं? रिसेसिव है, ठीक है ना। तो ये प्रभावी है दोनों, और ये रेड और राउंड ये क्या है? रिसेसिव। द F1 जनरेशन वाज 100% पर्पल एंड लॉन्ग, ठीक है ना। तो इनको जब क्रॉस कराया, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी उनके अंदर सारे के सारे क्या थे? डोमिनेंट पर्पल, और पर्पल रंग के फ्लोर वाले और लॉन्ग पुलन शेप वाले थे। The crossing two individuals formed one F1 generation resulted in F2 generation with 4 different phenotypes. तो जो क्रॉसिंग कराया जब इंडिविजुअल्स को, जो 100% हुए थे फर्स्ट F1 जनरेशन में, उनको जब वापस क्रॉस कराया F1 जनरेशन को, तो F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है ना, F2 जनरेशन क्या था? विथ 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो उन्होंने 4 अलग अलग उनको फिनोटाइप में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर से दिखाई देने लग वाले, तो वो पर्पल लॉन्ग, ठीक है ना, पर्पल राउंड, मतलब यहाँ पर पर्पल डोमिनेट है और लॉन्ग जो पुलन है वो भी डोमिनेट है। यहाँ पर पर्पल जो फ्लोर कलर है वो डोमिनेट है, जबकि राउंड जो शेप है पुलन का वो रिसेसिव है। यहाँ पर रेड और लॉन्ग, यानी कि रेड रिसेसिव है और लॉन्ग जो शेप है पुलन का वो डोमिनेट है। यहाँ पर रेड एंड राउंड दोनों ही रिसेसिव है, रेड फूलों का रंग है और राउंड जो है पुलन उसका शेप है। द एलिस दैट क्रिएटेड दिस कॉम्बिनेशन डिड नॉट फॉलो। तो ये कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है? इनका परिणाम मिलने के बाद जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ला का जो रेशियो था डाई क्रॉस का, ठीक है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1, उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं। इसके बजाय दूसरा रेशियो देखने को मिलता है, बट सपोर्टेड द आइडिया दैट दिस एलिस डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट। तो वहां ये देखा गया, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट ने ये दर्शाया कि कुछ ऐसे एलिस है वो इंडिपेंडेंटली एसोर्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेड हो। देयरफॉर देयर इज ए लिंकेज। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो जीन जो पर्टिकुलर किसी फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए जो उत्तरदायी है, वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे अपन यहाँ देखें तो ये पर्पल फ्लावर था और लॉन्ग पुलन शेप था, और जब ये रिसेसिव है जिसका रेड फ्लावर रंग था और राउंड पुलन शेप था। F1 जनरेशन में तो क्या हुआ? सारे के सारे अपन को पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पुलन के मिले 100%, ठीक है ना, 100% ये डोमिनेट मिले, ठीक है ना, पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पुलन के, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पुलन, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पुलन, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पुलन, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पुलन। जब इनको आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया गया यहाँ पर, ठीक है ना, F1 जनरेशन को F1 के साथ कराया गया जनरेशन को, तो जब इनको ऑफ क्या कहते हैं, ऑब्जर्व द फिनोटाइपिंग ऑफ F2 जो ऑफस्प्रिंग थे, प्रोजेनी थे सेकंड फिलियल जनरेशन में, तो क्या हुआ इनको 15.6 का जो रेशियो, तो इनको 9 के बजाय क्या मिला? 15.5 रेशियो 1, रेशियो 1.4 एंड रेशियो 4.5, ठीक है ना, 4.5। तो यह 9:3:3:1 की जगह यहाँ पर इनको क्या रेशियो मिला? 15.5 रेशियो 1 रेशियो 1.4 रेशियो 4.4, तो 4.5। तो ये दर्शाया गया है कि जो कहीं न कहीं जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना, और डिपेंडेंटली एक दूसरे पर है, तो वो उसी तरह स्थानांतरित होता है, जिस वजह से जो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक जो नहीं मिले थे, वो F2 जनरेशन में जब इनको वापस में क्रॉस कराया गया, तो ये वापस वो जो यहाँ हाइड हो गया था, छुप गया था, जो कैरेक्टर छुप गए थे, वो F2 जनरेशन में वापस प्रदर्शित होने लगे। जैसे पर्पल फ्लावर लॉन्ग पुलन, पर्पल फ्लावर राउंड पुलन, ठीक है ना, तो यहाँ राउंड नहीं था तो ये राउंड आ गया, रेड फ्लावर लॉन्ग पुलन या रेड फ्लावर राउंड पुलन। तो ये रेशियो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो ला का जो रेशियो था मेंडेलियन का, तो ये मेंडेलियन के पैटर्न को फॉलो नहीं करते लिंक्ड जीन।
तो लिंक जीन का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मेंडेलियन के 9:3:3:1 रेशियो को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ ये देखा गया कि कुछ जो कैरेट के लिए जो लक्षण के लिए कुछ जो एलील्स है या जीन के जो उत्तरदायी है वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और साथ ही मूव करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो लिंक्ड कहलाते हैं। Why linkage? Linkage refers to the packaging genes on it. तो लिंकेज क्यों? तो लिंकेज उस चीज को दर्शाता है कि जो जीन्स है वो पैक्ड हो गए एक दूसरे ने, एक अपने आप को एक दूसरे के साथ पैकिंग कर लिया। तो जीन्स लिंकेज रेफर्स टू द पैकिंग ऑफ द जीन या पैकेजिंग जीन्स ऑन टू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पैकेजिंग है। द क्रोमोसोम्स आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स ऑफ देयर सेफ कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। तो एंड देयर फॉर लिंकेज, ठीक है ना, क्रॉसिंग क्रोमोसोम्स के ऊपर जो लिंकेज पाया जाता आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स फॉर देयर सेफ कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या अपन पेरेंट से उनकी संतति में कहें, माता पिता से उनकी संतति में, तो उनका एक सेफ कोऑर्डिनेशन के ट्रांसमिशन के लिए वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो द क्रोमोसोम्स आर फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स for their safe coordinating transmission from cell to cell या फिर अपन के parents to their progeny। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज के क्या कितने प्रकार हो सकते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण और पूर्ण लिंकेज। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए न्यू कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लिंकेज कैन बी ऑफ टू टाइप। तो लिंकेज जैसा का जैसा पेरेंट्स में जो कैरेक्टर था वो का वो उसकी संतति में कैरेक्टर देखने को मिल रहा है उस जीन का, ठीक है ना। कोई ऐसा जीन जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी था पेरेंट में और वो का वही उसकी संतति में देखने को मिल रहा है, तो लिंकेज है, ठीक है ना। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन टाइप नहीं मिल रहा है यदि उसकी ऑफस्प्रिंग में, उसकी संतति में, तो इसका मतलब ये रीजन वो लिंकेज, तो वहां पर लिंकेज। इफ टू आर मोर कैरेक्टर आर इनिटेड टुगेदर, दो या दो से अधिक जो लक्षण है वो एक साथ इनिटेड टुगेदर इनटू ए कॉन्स्टेंटली अपीयर्स इन टू और मोर जनरेशन, एक या दो या दो से ज्यादा पीढ़ियों में वो दिखाई देते हैं। तो देयर ओरिजिनल आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसा पेरेंटल कॉम्बिनेशन था और उसका हूबहू इट इज कंप्लीट, तो उस प्रकार के लिंकेज को क्या कहते हैं? कंप्लीट। देयर जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो इस प्रकार के जो जीन है वो पेरेंटल के जैसा ही देते हैं और उसके अलग टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं दर्शाते उस अगली पीढ़ी में, दो पीढ़ियों तक। द जीन शोइंग कंप्लीट लिंकेज आर क्लोजली लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, तो जहां पर कंप्लीट लिंकेज है तो वो से जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज exhibited by those genes which produce same percentage of non parental combination, some percentage, ठीक है ना। तो यहाँ 100% वैसा का वैसा दर्शा रहे हैं, तो इसमें मतलब देयर इज ए कंप्लीट लिंकेज। यदि सम परसेंटेज ऑफ दर्शा रहे हैं, सम थोड़ा बहुत मिसिंग है, तो वो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे या फिर अपन पार्शियल लिंकेज कहेंगे। तो इनकम्प्लीट लिंकेज exhibited by those genes which produce some percentage of non parental combination, तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत जो परसेंटेज है वो पेरेंट्स के जैसा नहीं दर्शाते, ठीक है ना। तो 90% तक वैसा दर्शाते हैं, कुछ एक परसेंटेज यानी सम परसेंटेज का जैसा वैसा नहीं दर्शा पाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण लिंकेज है, पूर्ण नहीं है वो। सब जीन्स आर लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन द क्रोमोसोम, तो इस प्रकार के जीन्स जहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज को देखने को मिलता है तो वो जीन ज्यादा दूरी पर एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, इसलिए उनके अंदर पार्शियल लिंकेज या अपूर्ण लिंकेज देखने को। इट इज ड्यू टू द एक्सीडेंटल और ऑक्शनल ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो इस प्रकार का जो इनकम्प्लीट लिंकेज है वो कब हो जाता है? जब क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट्स है वो क्रॉसिंग के ओवर के समय ब्रेक हो जाए या अलग हो जाए, तब होता है। जैसे अपन यहाँ देखे कंप्लीट और लिंकेज, कंप्लीट और अपूर्ण और संपूर्ण लिंकेज को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जैसे ये भी पेरेंटल टाइप है, ब्लैक बॉडी, पर्पल आई एंड ग्रे बॉडी एंड रेड आई, तो अपन को उसकी संतति है वो हूबहू उसके जैसी मिल रही है,
ठीक है ना, जैसे ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आई, ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आई, ग्रे बॉडी एंड रेड आई, ग्रे बॉडी एंड रेड आई। तो ये संतति है जो 100% किसके जैसी है, उनके पेरेंट्स की जैसी, इनके जैसी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी ये ब्लैक बॉडी और रेड आई थे, तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी वो एक जैसा ही होगा, जबकि ये रेड आई और ग्रे बॉडी, ठीक है ना, तो ये रेड आई और ग्रे बॉडी, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये दो टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, एक रेड आई ग्रे, ये तो ये जब इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो ये मतलब 100% ये पेरेंट्स के जैसे प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट लिंकेज, ये क्या है, कंप्लीट लिंकेज। तो दूसरी तरफ अपन देखें, ब्लैक बॉडी और पर्पल आई है, ग्रे बॉडी और रेड आई है, तो यहाँ पर यदि एक्सीडेंटली, या तो ये दूर पर स्थित है, यहाँ पर इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया इनके बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि रेड और ग्रे हो जाएगा, और ये रेड और ये ग्रे हो जाएगा। तो ऐसा यदि इनके अंदर कैसे हो गया, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर की वजह से, थोड़ा बहुत यदि क्रॉसिंग ओवर होता ही, तो ये रेड, ये ग्रे रिसेसिव, ये रेड डोमिनेंट, ये ग्रे रेड रिसेसिव, और ये ग्रे डोमिनेंट, तो ये एक्सचेंज हो गया इनके बीच में। तो सम पार्ट ऑफ जो जीन है वो एक्सचेंज हो गए, तो सम अमाउंट ऑफ या सम परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी जो डेवलप्ड होंगे वो किसके, इनके जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो 3 and 3 ये टोटल करीब करीब 6% है जो इनके माता पिता से नहीं मिलते जुलते हैं। ब्लैक बॉडी है, रेड आई, तो यहाँ कोई ब्लैक बॉडी और रेड आई नहीं है, यहाँ ब्लैक बॉडी पर्पल आई है और ग्रे बॉडी और रेड आई है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर पार्शियल लिंकेज है, या अपन कहें इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हो गया वहां पर, ठीक है ना, कि एक्सीडेंटली या ओकेशनली कहें, तो वहां पर पार्शियल लिंकेज या अपन कहें अपूर्ण लिंकेज देखने को मिलेगा, पूर्ण लिंकेज नहीं देखने को मिलेगा। यदि अपन को रिजल्ट के परिणाम स्वरूप अपन को परिणाम 100% यदि वो उनकी संतति है वो उनके माता पिता के जैसी मिलती है पूरी की पूरी, तो वो संपूर्ण लिंकेज है। थोड़ा बहुत यदि माता पिता से जो प्रोजेनी है वो अलग है संतति, तो वहां पर अपूर्ण लिंकेज देखने को मिलेगा, जो अपन इस सेकंड की तरफ, सेकंड जो डायग्राम है उसमें देख रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, लिंकेज डज नॉट परमिट द ब्रीडर्स टू ब्रिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर इन वन वेराइटी। तो लिंकेज है वो अलाउ नहीं करता कि जब ब्रीडिंग होता है तो डिजायरेबल कैरेक्टर एक ही जैसे मिले, वन वेराइटी फॉर, ठीक है ना। फॉर दिस रीजन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंबाइन वेरियस कैरेक्टर। तो जहाँ लिंकेज होता है वहां पर ब्रिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब एक जैसे वो चाहना जैसा चाह रहे हैं उस प्रकार के कैरेक्टर को ब्रीडिंग के समय डेवलप नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसे स्पीसीज है जिनके अंदर जीन्स के अंदर लिंकेज है, तो उसको आप दूसरे स्पीसीज के साथ क्रॉस ओवर नहीं करा सकते। जैसा आपको चाहिए कि भैया हमको डिजायरेबल कैरेक्टर का स्पीसीज चाहिए या इस प्रकार की संतति चाहिए, तो लिंक्ड जीन है तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं आएगा तो वेरिएबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, अलग प्रकार का स्पीसीज जैसा आप चाह रहे हैं उस प्रकार का नहीं मिलेगा। तो ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंबाइन द वेरियस कैरेक्टर्स, तो अलग अलग कैरेक्टर के उसके साथ ब्रीडिंग नहीं करा सकते। लिंकेज रेड्यूस द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो लिंकेज दूसरा क्या करता है, लिंकेज कम कर देता है क्रॉसिंग ओवर को चांसेस को। यदि लिंकेज जितना ज्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और लिंकेज जितना कम होगा उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज genes and thus helps to the whole parental characters together, ठीक है ना, genes thus help to the whole parental character in it thus helps organism to maintain its parental ratio and other character। तो लिंकेज किसमें मदद करता है, जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी वैसे ही बने रहते हैं जैसे उनके माता पिता के अंदर थे, क्योंकि वो लिंक्ड है, वो लिंक्ड है वैसे कि वैसा जीन वो स्थानांतरित होता है एक से दूसरी पीढ़ी तक। तो thus the helps organism to maintain its parental, racial and other character from one generation to second to
या थर्ड जनरेशन। ठीक है, थैंक यू। ये अपना जेनेटिक जो लिंकेज है उसका टॉपिक यही समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।